हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच मया सक्तमनाः पार्थयुगं युञ्जनमदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब तू सुन, मैं तुझे बताता हूँ कि कैसे तू मन को मुझ में लगाकर मेरे ही शरण में आकर योग का अभ्यास करते हुए मुझे पूरी तरह से बिना किसी संशय के जान सकेगा। पिछले अध्याय में भगवान ने कहा, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है वह श्रेष्ठ योगी है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान का भजन कैसे करें, श्रद्धा कैसे आएगी। अर्जुन ने कुछ कहा नहीं, पर भगवान अर्जुन के अंतर्मन को पढ़ जाते हैं और अब जवाब देने लगते हैं। मन भगवान में कैसे लगे, यह मन हमारा बंधन और भटकाव का केंद्र है। मन को भगवान में लगाना सरल नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव है इंद्रिय विषयों में दौड़ना। यह मन अकेला इस जन्म का नहीं है, यह तो अनेक अनेक जन्मों का यात्री है, जिसमें भौतिक सुखों की योजनाओं के संस्कार गहराई से बैठे हुए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लो। जब तक यह मन संसार के सहारे टिका है तब तक यह कभी भी स्थिर नहीं होगा। संसार का आश्रय लेना ऐसा है जैसे कोई समुद्र पार करने के लिए कुत्ते की पूंछ पकड़ ले। क्या वह पार हो सकेगा? कभी नहीं हो सकेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लो, मेरा चिंतन करो, फिर मैं स्वयं उस विधि को प्रकट करूंगा जिसे तुम मुझे समझ सकोगे। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयो न्यत् ज्ञातम व्यम अवशिष्यते। अब भगवान कहते हैं कि मैं तुझे संपूर्ण ज्ञान और उसका अनुभव भी बताऊंगा, जिसे जान लेने पर फिर कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ज्ञान तो कोई भी पढ़ सकता है, पर जब वह अनुभव में बदलता है तब वह विज्ञान कहलाता है। जैसे सुन लेना कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, यह तो ज्ञान है। पर जब हम उसे मृत्यु को निकट देखकर भी विचलित नहीं हो तो यह विज्ञान है। भगवान अब अर्जुन को श्रवण के माध्यम से उस अनुभव के पथ पर लेकर जा रहे हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यदताम अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। यह ज्ञान सबको नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं, हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है और और उन सिद्धों में कोई एक ही मुझे तत्वतः यथार्थ में जानता है। तत्वतः यानी जो तत्वदर्शी गुरु की शरण लेकर भगवान को शास्त्रों के अनुसार समझे। आज बहुत लोग भगवान को अपने मन से समझते हैं, लेकिन भगवान को तत्व से जानने के लिए हमें गुरु, शास्त्र और संतों की शरण लेनी होगी। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। यह अपरा प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हें पांच भूतों से यह संपूर्ण भौतिक जगत बना है। घर, मकान, वृक्ष, पर्वत, नदी, अग्नि, शरीर, सब कुछ इन्हीं से रचा गया है। पर भगवान इसमें तीन और तत्व जोड़ते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इनका प्रभाव केवल मनुष्य के शरीर पर होता है, क्योंकि पशु पक्षियों में इतना विवेक नहीं होता है कि वे सोचकर कोई निर्णय ले। वे केवल अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। पर मनुष्य को भगवान ने यह विशेषता दी है कि वह मन से सोच सकता है, बुद्धि से निर्णय ले सकता है और अहंकार से अपने को स्वतंत्र मान सकता है। यही तीन तत्व है, मन, बुद्धि और अहंकार, जो मनुष्य को या तो भगवत पथ की ओर ले जाते हैं या फिर माया में उलझा देते हैं। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाभाहो यह एदम धार्यते जगत। लेकिन इससे ऊपर भी एक शक्ति है, पराशक्ति, चेतन शक्ति, जो जीवात्मा है। मनुष्य का शरीर अपराशक्ति से बना है, पर उसमें जो चेतना है वह पराशक्ति है। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। अब भगवान कहते हैं, इन दोनों शक्तियों से यह जगत उत्पन्न होता है और अंत में इन्हीं में ही लीन हो जाता है। मैं ही उद्गम हूँ और मैं ही अंत हूँ इसका।
मतः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं भूतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। जैसे मोती धागे में पिरोए रहते हैं, वैसे ही सब कुछ मुझ में स्थित है। धागा दिखता नहीं है, पर मोती उससे ही जुड़े होते हैं। भगवान उस अदृश्य धारण करने वाले धागे की तरह है। अब भगवान अगले 3 श्लोकों में बताएंगे कि मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ, तुम मुझे अनुभव करो। यशोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम निर्सु। जल में जो स्वाद है वह मैं हूँ, सूर्य चंद्रमा का जो तेज है वह मैं हूँ, वेदों में जो ओम है वह मैं हूँ, आकाश में जो ध्वनि है और मनुष्यों में जो पुरुषत्व है वह भी मैं हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी की सुगंध मैं हूँ, अग्नि की गर्मी मैं हूँ, जीवों का जीवन, तपस्वियों का तप मैं हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम। सभी जीवों का सनातन बीज मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज वह मैं हूँ। जो व्यक्ति श्रवण करता है, भगवत गीता का मनन करता है और भगवान की विभूतियों में उन्हें अनुभव करता है, उसे एक दिन यह अनुभव हो ही जाता है कि भगवान केवल दूर नहीं है, भीतर भी है, सब और हैं।